Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter microorganisms, friends and foe. Okay. In this video, I will explain you protozoan, okay, and fungi. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से ये फंजाई एंड प्रोटोजोन जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूज़फुल के बारे में पढ़ा था, बट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पर हम जो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो हार्मफुल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा हार्म नहीं करते, हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। तो यूज़फुल वाला तो हमने स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग हार्मफुल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो है फंजाई। Okay, let's continue this fungi. तो fungi is a what student? It is a one kind of the microorganism. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी बोल रहे हैं कि इन ह्यूमन बींग्स में क्या करता है, ये फंजाई डिजीज कॉज करता है, जैसे रिंग वॉर्म्स हो गया और एथलेट फूड्स हो गया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फंजाई जो होता है ह्यूमन बींग्स में स्किन डिजीज कॉज करता है। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम जो जितने भी होते हैं वो फंजाई के कारण होते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर इन प्लांट्स ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, स्मट ऑफ कॉर्न एंड ब्लाइट ऑफ पोटैटोज आर फंगल डिजीज। यहाँ पर प्लांट्स में जितने भी डिजीज होते हैं, जैसे ब्लैक रस्ट, ठीक है, वीट में होता है, स्मट ऑफ कॉर्न ये कहाँ पर होता है, ब्लाइट स्मट जो होता है वो किस में होता है, कॉर्न में होता है। ब्लाइट जो डिजीज़ होता है वो कहाँ पर होता है, पोटैटो में होता है। तो ये जितनी भी डिजीज़ होती हैं प्लांट में वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक रस्ट, स्मट और ब्लाइट। ठीक है, ये आपको फंगल डिजीज़ के अंदर काउंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स आएगा। प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक लेदर, पेपर, टेक्सटाइल्स एंड पेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे भी डैमेज होते हैं। इस किस कारण से होते हैं, फंगस के कारण डैमेज हो जाते हैं। तो फंजाई आपने देखा यहाँ पर ये किस तरह से हमें हार्म पहुँचाता है। इन द नेक्स्ट पॉइंट हॉट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताया हुआ है फूड पॉइजनिंग के बारे में। स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग होता है कि अगर हम कुछ भी गंदा खाना, ठीक है, सड़ा खाना या ख़राब खाना खाते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ये इतना ज़्यादा बीमार कर देता है इंसान को, ये कभी कभी डेथ भी हो जाता है इंसान का, इंसान मर भी जाता है। तो जो फूड पॉइजनिंग होता है किसके कारण होता है, दो बैक्टीरिया का नाम दे रखा है यहाँ पर, साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। यहाँ पर भी बताया है मोल्ड्स, मोल्ड्स आपको मैंने बताया था, जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, ब्रेड मोल्ड्स जैसे बोलते हैं, वो एस्परजिलस एंड पेंसिलिन, ये दो फंगस है। ठीक है, ये दो फंजाई हैं जो कि फूड को पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग ठीक नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि खाना ख़राब है, स्पॉइल हो चुका है, तो उसको अवॉइड कीजिए खाने के लिए। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट हियर, प्रोटोजोन। ओके, प्रोटोजोन क्या स्टूडेंट्स, ये भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, एक सेल का ही बना होता है। अब हम प्रोटोजोन के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले इन्होंने जियार्डिया के बारे में बोला है। जियार्डिया भी क्या है, एक प्रोटोजोन से है जो कि दूसरी ये पैरासाइट्स है। ठीक है, प्रोटोजोन पैरासाइट्स है जो कि होस्ट में रहता है। ठीक है, वो अपना सारा खाना होस्ट से लेता है, लेकिन ये डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम लोग जियार्डियासिस बोलते हैं। और ये जियार्डियासिस डिजीज़ होता है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, अगर आप गंदा पानी या पॉल्यूटेड पानी पीते हैं तो ये जियार्डियासिस कॉज डिजीज़ करता है। इसमें जनरली लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है।
सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर मलेरिया है। मलेरिया एक्चुअली कॉज होता है प्लाज्मोडियम से। अब प्लाज्मोडियम क्या है, आपका पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब ये होता कैसे है कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है। ठीक है, वहाँ से वो ब्लड लेकर हेल्दी पर्सन में इजैकुलेट कर देती है, जिसके कारण से मलेरिया डिजीज़ होता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है आपका पैथोजन का काम कर रहा है, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसका काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। इसने फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसने डिजीज़ कैरी किया है, कॉज नहीं किया है। किसको कैरी किया है, प्लाज्मोडियम को किया है। तो प्लाज्मोडियम ने डिजीज़ कॉज किया है। कौन सा डिजीज़ कॉज किया है, मलेरिया किया है, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने कैरी किया है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, और ये जब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करता है तो मलेरिया कॉज होता है। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करके डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एंटा एमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये भी आपका प्रोटोजोन है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करते हैं एमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करता है एंटा एमीबा हिस्टोलिटिका, जो प्रोटोजोन है। इसमें क्या होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वेट लॉस भी होता है, अनइजीनेस भी फील करता है इंसान। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्मेनिया। ठीक है, लिस्मेनिया आपका प्रोटोजोन है। ये आप जो डिजीज़ कॉज करता है वो काला अजर करता है। स्टूडेंट्स, इसको काला अजर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली ये ब्लैक फीवर होता है। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्प्लीन है, लीवर है, बोन मैरो है, उसको इफेक्ट करता है, स्वेलिंग कर देता है। ये इतना सीवियर हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो ये कभी कभी ये डिजीज़ ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो जाता है। ठीक है, और समटाइम्स डेथ कॉज भी करता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस स्टूडेंट्स, ये डिजीज़ है, ये भी एक प्रोटोजोन कॉज करता है, जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है स्टूडेंट्स, आपका प्रोटोजोन है। ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, कॉमनली फाउंड इन द अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान सोता ही रहता है, दिन में पूरा टाइम सोता ही रहता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। उनका जो स्लीपिंग ऑर्डर्स होता है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस में जिसको भी होता है उसमें बंदा दिन के समय सोता ही रहता है, रात के समय वो जगता है। तो इस तरह से उसका स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है और उसकी जो रूटीन होती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखा प्रोटोजन्स किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, सारे के सारे प्रोटोजोन जो होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते, कुछ बहुत हार्मफुल भी होते। तो यहाँ पर हमने हार्मफुल के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अनदर टॉपिक। ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।